पंचायत का सीजन 4 मतलब फुलेरा की वो प्यारी सी दुनिया से काफी अलग सा लगा इस बार, है ना? हाँ बिल्कुल। अचानक से लगा जैसे गांव पूरा एक राजनीतिक अखाड़ा बन गया हो और देखने वाले भी मतलब थोड़े बट से गए। सही कहा। और यही आज के हमारे डीप डाइव का फोकस भी है। हम कोशिश कर रहे हैं समझने की अलग अलग रिव्यूज और रिपोर्ट्स के जरिए कि भाई ये सीजन 4 इतना अलग क्यों था और इसका मतलब क्या है शो के फ्यूचर के लिए। हाँ, तो कई सारी समीक्षाएं हैं, एनालिसिस हैं। हाँ तो चलो इसी को खोलते हैं। सबसे पहले तो वो रिलीज डेट ही मतलब थोड़ी अजीब थी। 2 जुलाई से पहले 24 जून को आ गया। अमेजन ने तो कहा कि फैंस का बहुत प्रेशर था, भारी प्रत्याशा थी, पर क्या बस इतनी ही कहानी थी? लगता तो नहीं। हाँ, यहाँ मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। ये शायद सिर्फ फैंस की बेसब्री नहीं थी, हो सकता है अमेजन प्राइम वीडियो का एक सोचा समझा कदम हो। अच्छा, किस तरह का कदम? देखिए, जुलाई में बड़ी रिलीज थी, जुरासिक वर्ल्ड, सुपरमैन, द कॉन्जरिंग, ये सब। तो हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि कंपटीशन से पहले ही अपने दर्शक बटोर लिए जाएं। ये तो स्मार्ट है। और रिलीज होते ही जो सबसे बड़ा बदलाव दिखा वो था राजनीति पर इतना ज्यादा फोकस, ह्यूमर बहुत कम हो गया था। बिल्कुल। कई रिव्यूज में यही बात आई कि प्लॉट थोड़ा खिंचा हुआ सा लगा। ऐसा लगा कि शो ने अपना वो इमोशनल कोर खो दिया है। हाँ, वो फील थोड़ा मिसिंग था। हाँ, और मजे की बात यह है कि मेकर्स इसके जवाब में प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी की बात कर रहे हैं कि गांव की राजनीति तो भाई ऐसी ही होती है, एकदम रियल। पर सवाल ये है कि क्या इस रियल दिखाने के चक्कर में शो का जो अपना एक अंदाज था, वो हल्का फुल्का सा दिल को छूने वाला, वो कहीं चला गया? वही तो। और कुछ फैन थ्योरीज तो ये भी कह रही हैं कि शायद कोई कॉर्पोरेट दबाव था कहानी को लंबा खींचने का, ज्यादा सीजन बनाने का प्रेशर। किरदारों पर भी सवाल उठे, जैसे मंजू देवी। कुछ रिव्यूज में कहा गया कि हाँ, वो पावर ले रही थीं, पति की गलतियां बता रही थीं। और दूसरी तरफ कहा गया कि वो अभी भी सिंबॉलिक हेड ही हैं, मतलब नाम की प्रधान, असल में तो पुरुषों के पीछे। ये कंफ्यूजन क्यों? ये शायद दिखाता है कि शो असल में गांव की जो जटिल लैंगिक समीकरण है उन्हें पकड़ रहा है, जहां बदलाव आ तो रहा है पर बहुत धीरे धीरे। तो दर्शक इसीलिए बटे हुए हैं क्योंकि असलियत ही ऐसी उलझी हुई है। हाँ, ये हो सकता है। और अभिषेक सचिव जी का तो पूरा ध्यान इस बार कैट एग्जाम पर था। बिल्कुल, ऐसा लगा जैसे वो थोड़ा इमोशनली अवेलेबल ही नहीं है। अपने पंचायत वाले काम में भी थोड़े उपेक्षित से लगे। हाँ, निग्लेक्टेड सा। तो ये क्या था, मतलब जानबूझकर? इसे एक नैरेटिव डिवाइस की तरह देख सकते हैं। शायद अभिषेक को जानबूझकर एक ठहराव दिया गया। ये उस थ्योरी को सपोर्ट करता है कि सीजन 4 असल में सीजन 5 के लिए एक पुल जैसा है, एक ब्रिज सीजन। हाँ, एक ब्रिज सीजन, जिसमें शायद वर्तमान कहानी में उसके किरदार के विकास को थोड़ा होल्ड पे रखा गया। लेकिन क्या ये काम किया? मतलब दर्शकों को कैसा लगा? अभिषेक और रिंकी का रोमांस भी तो लगभग गायब ही था। कुछ सीन तो ऐसे लगे जैसे बस बाद में डाल दिया। सही कहा। ये दिखाता है कि कहानी में एक चॉइस ली गई है। बाहरी पॉलिटिक्स को किरदारों के आपसी रिश्तों से ज्यादा महत्व दिया गया है। और शायद इसी वजह से शो की वो जो मूल बात थी, वो दिल वाली बात, वो थोड़ी कम लगी इस बार। पर एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, जो विरोधी किरदार थे जैसे भूषण और विनोद, उनमें ज्यादा गहराई दिखी। हाँ, ये बिल्कुल नोटिस करने वाली बात है। भूषण की जो आलोचनाएं थी वो कहीं पर काफी वैलिड लगी है ना, और विनोद की वो वफादारी, अटल वफादारी। हाँ, ये शायद उस राजनीतिक यथार्थवाद का ही एक नतीजा है। जब आप पॉलिटिक्स की परतें दिखाते हैं तो जो विरोधी पक्ष है वो भी अपने आप में ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मानवीय लगने लगता है, रियल दुनिया जैसा नहीं थे। हाँ, ये कितना बड़ा फैक्ट है। मतलब जो शुरुआती आइडिया था वो कुछ ऑफिस बेस्ड सटायर जैसा था। सोचिए, मतलब शो की जो आज पहचान है वो लगभग बाय चांस बनी। बिल्कुल। और कुमार को शुरू में डाउट भी था कि शो का ये जो सटल ह्यूमर है ये चलेगा या नहीं। और अब देखिए, सीजन 4 में ह्यूमर कम होने की ही आलोचना हो रही है। सब जुड़ा हुआ है। सही बात है। और डायरेक्टर दीपक कुमार मिश्रा का वो खुलासा याद है, एक विलेज सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने का प्लान, मार्वल की तरह। ओह हाँ, वो तो बड़ा एम्बिशियस प्लान है। और ये सीजन 4 के थोड़े खिंचे हुए लगने की एक और वजह हो सकती है। मतलब अगर आगे चलकर किरदारों की कहानियां अलग अलग शो या फिल्मों में दिखानी हैं, तो शायद इस सीजन को उस बड़ी कहानी की नींव रखने के तौर पर देखा जा रहा हो। ये आजकल जो फ्रेंचाइजी बनाने का ट्रेंड है इंडस्ट्री में, हाँ, उसी का हिस्सा लगता है। बिल्कुल। और सीजन का एंड वो तो एकदम क्लिफ हैंगर था। अभिषेक का कैट रिजल्ट, उस पर वो हिंसा वाला केस, और प्रधान जी के लिए भी इशारा था कि अगले सीजन में कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ, तो ये सब मिलकर
क्या कहते हैं? यही कि सीजन 4 साफ तौर पर एक ब्रिज सीजन है जो दर्शकों की लॉयल्टी पर बहुत निर्भर कर रहा है। और फैंस का ये बंटना, रियलिटी पसंद करने वाले और पुराना जादू ढूंढने वाले, और वो कॉर्पोरेट फैसलों वाली थियरीज, ये सब अब शो की कहानी का हिस्सा बन गए हैं, उसे शेप दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर पंचायत सीजन 4 एक चौराहे पर है। एक तरफ ये राजनीतिक मोड़, रुके हुए से किरदार, दूसरी तरफ पर्दे के पीछे की बातें, भविष्य के बड़े प्लान्स। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब कोई हमारा पसंदीदा शो बदलता है, इवॉल्व होता है, तो क्या क्रिएटिव ईमानदारी और बिजनेस की जरूरतें, क्या इनमें बैलेंस बनाना मुमकिन है? या फिर बदलाव का मतलब ही ये होता है कि वो जो ओरिजिनल मैजिक था वो थोड़ा बदलेगा ही? हाँ, क्या वो जादू बदलना जरूरी हो जाता है? ये सोचने वाली बात है।